सब भगवान के पावन कथा में। जय हो गुरुदेव की। पांडाल में दोनों हाथ उठाकर पीछे तक एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। पूरे पांडाल में ये मारो गुरु संभाले नैया सिमली धाम वाला नागरिया। मारो गुरु संभाले नैया सिमली धाम वाला नागरिया। मारो गुरु संभाले सिमली धाम वाला नागरिया। मारो गुरु संभाले नैया सिमली धाम वाला नागरिया। मारे ज्ञान की भर दो गागरिया सिमली धाम वाला नागरिया। मारे ज्ञान की भर दो गागरिया सिमली धाम वाला नागरिया। मारे ज्ञान की भर दो गागरिया सिमली धाम वाला नागरिया। मारे ज्ञान की भर दो गागरिया एक नाल से सिमली धाम वाला नागरिया। मारो गुरु संभाले नैया सिमली धाम वाला नागरिया। मारो गुरु संभाले नैया सिमली धाम वाला नागरिया। सिमली धाम वाला नागरिया सिमली धाम वाला नागरिया। सिमली धाम वाला नागरिया। बोलिए सिमली धाम के श्री हटकेश्वर महादेव की जय। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए श्री हरि राघव जी की कला में प्रवेश करें और देरी के लिए भी क्षमा चाहें, पर इधर की पूर्ति उधर करेंगे, आप तो बस बैठे रहो। और भगत तो पक्के हो, ये तो हमने कल देख लिया। इतने खराब मौसम में ध्यान देना, ये परीक्षा थी भक्तों की। कल परीक्षा हो गई और आज फिर मौसम साफ हो गया, इसे परीक्षा ही समझ लो। कैलाश पर बैठे महादेव जी के चरणों में वंदन करे, माता भवानी के चरणों में वंदन करे। नीलगिरी पर्वत पर बैठे काकभूषण जी महाराज के चरणों में वंदन करे, गरुड़ जी महाराज के चरणों में वंदन करे। सरयू के तट पे विराजमान श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन करे, माता सरयू अयोध्या धाम। कण कण में विराजमान विश्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए व्यास गादी से हम इस माटी को प्रणाम करें, गोलोक धाम को प्रणाम करें और भगवान के लाडले भक्त पधारे श्री राम कथा के रसिक आप सभी भक्तों को हमारा प्रणाम जय श्री कृष्णा स्वीकार करें। कैलाश पर बैठे महादेव जी दर्शन करा रहे हैं। कि इच्छा से दुख प्रकट होता है। वास्तविक में इच्छा तो एक ही बनानी चाहिए और वो इच्छा जन्म जन्मांतर की इच्छा है कि इस काया से राम को पाना है, बस एक ही इच्छा है। पर व्यर्थ की इच्छा में जीव अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। श्री महादेव जी दर्शन करा रहे हैं कि इच्छा ऐसी है कि एक मरती है और दूसरी प्रकट हो जाए।
एक मरती है और दूसरी प्रकट हो जाए, ऐसी इच्छा। श्री महादेव जी दर्शन करा रहे हैं। अयोध्या धाम में आनंद ही आनंद है, घर घर उत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा मरी नहीं है। जब राजा के यहाँ पुत्र नहीं था तो प्रजा की इच्छा थी कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हो, और जब राजा के यहाँ चार चार पुत्र हो गए तो फिर अयोध्या की प्रजा की इच्छा दूसरी प्रकट हुई कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और कोई इच्छा है, कहा इनका विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया। अब अयोध्या के लोगों से पूछा कि अब और कुछ इच्छा है क्या? कहा एक इच्छा है कि हम हमारी आंखों से हमारे राघव जी को राज सिंहासन पर बैठना देखना चाहते हैं, वो राम राजा बने, बस यही हमारी इच्छा है। और ध्यान देना, इच्छा से दुख प्रकट होता है। इच्छा वो है जो दुख को खत्म करे, वो इच्छा। जो दुख पैदा करे वो जगत की इच्छा है, और जो दुख को खत्म करे वो जगदीश की इच्छा है। इच्छा बनाओ भी सही तो भगवान को पाने की इच्छा। जगत में रहो, कर्म करो, पर कर्म के बंधन में फंसना नहीं है। ये महादेव जी दर्शन करा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से इतना प्रेम करते हैं सब अयोध्या के सभी प्रजा। क्या बताया है कि जब तक राम जी का मुखमंडल नहीं देखे, जब तक प्रजा को भोजन ना भावे, जल ना पीवे। सबका एक ही भाव है कि रामचंद्र जी का मुखमंडल, उनकी छवि सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। एक दिन महाराज दशरथ जी के पास ये खबर पहुंची कि प्रजा इतना प्रेम करे, तो दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और मन ही मन में विचार करने लगे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। मेरे पुत्र की इतनी बड़ाई और आप इतने यहाँ बैठे हो। अगर बेटे की बड़ाई होती है तो पिता को बड़ा गर्व होता है, माता पिता को बड़ा गर्व होता है अगर पुत्र की बड़ाई होती है। महादेव जी दर्शन करा रहे हैं कि आज महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न है। सभी प्रजा के मुख से भी रामचंद्र जी की बड़ाई सुनते हैं। कहते हैं राम जी अगर राजा बन गए तो जगत का कल्याण हो जाएगा, अमंगल भी मंगल हो जाएगा। अपने पुत्र की ऐसी बड़ाई सुनकर दशरथ जी महाराज मन ही मन आनंदित होते हैं। और आप इतने बैठे, पुत्र की बड़ाई हो तो पिता तो आनंदित हो ही जाता है। कहते हैं जो पुत्र अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो वो अपने पिता का ये लोग भी सुधार देता है और पर लोग भी सुधार देता है। ध्यान देना और अमल करना। जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो सत्कर्म में रहता है, वो पुत्र अपने पिता का ये लोग भी सुधारता है और वो लोग भी सुधारता है। सब कहते हैं हे दशरथ जी महाराज, आप तो पुण्य की मूर्ति है। ये प्रजा कह रही है, आप तो पुण्य की मूर्ति हैं, आप पुण्यात्मा है। आपके पुत्र राम हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, ये प्रजा कहती है। एक दिन महाराज सभा में बैठे हैं, मुकुट टेढ़ा हुआ, दूध से आईना मंगवाया और आईने में जब देखा अपने आप को तो क्या देखा कि कान के पास में सफेद बाल है। और ये सफेदी क्या है? ये संकेत है, ये पत्रिका है।
आपके घर जब पत्रिका आए तो आपको सब जानकारी है, इतनी तारीख को वहां जाना है, इतनी तारीख को वहां जाना है, इतनी तारीख को वहां जाना है। पर जब सफेदी आवे तो फिर समझ लेना पत्रिका आ गई है कि शमशान घाट भी जाना है, अब तैयारी करो। पूरी उम्र बिता दी, पूरी उम्र बिता दी। अरे मूड मन तो मुद्दतों से सो रहा है, तूने यह भी नहीं सोचा तेरे घर में अंधेर हो रहा है, और लग 84 योनियों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा था उस घर को तू फोकट में खो रहा है, फोकट में खो रहा है। ये काया हमें ठाकुर जी ने बड़ी विशेष कृपा करके दी है और कहा है कि ये कल्याण का साधन है, तू अपने हाथ से ही कल्याण कर ले। महादेव जी दर्शन करा रहे हैं कि दशरथ जी महाराज ने जब कान के पास में सफेद बाल देखा तो मानो मृत्यु उपदेश दे रही है सफेद बाल के रूप में, और क्या कह रही है कि राजन आपका बेटा राम तो बड़ा गुणवान है, राजा के समस्त गुण है, राजा में जो जो गुण होना चाहिए वो सब गुण आपके पुत्र में है, फिर भी आप इस सत्ता में पड़े हैं, इस पद को लेकर पड़े हैं। क्यों ना आप राम जी को राजा बना के अपनी मृत्यु सुधार लो।